अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 जून है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है और जब से ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है सबकी तवज्जो मैच की तरफ चली गई है और हमारी कौम को चाहिए फारिग काम होता है, तो लिहाजा इस वक्त सबकी तवज्जो मैच की तरफ है। और जिन लोगों को मैच खेलना है इनकी तवज्जो मैच की तरफ होनी चाहिए, उनकी तवज्जो मैच की तरफ नहीं है बल्कि शॉपिंग की तरफ है, खाने पीने की तरफ है, अपने फैंस से मिलने की तरफ है, घूमने फिरने की तरफ है। वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि सारी क्रिकेट टीम जो है वो मस्ती में लगी हुई है, तफरियाँ कर रही है और यहाँ पाकिस्तान में बैठी कौम जो है ना वो क्रिकेट की फिक्र कर रही है कि इसी तरीके से हम इंडिया से जीत जाएं, हम अमेरिका से जीत जाएं, हम इससे जीत जाएं, हम उससे जीत जाएं। तो आपको जो है वो ये झुंझुना पकड़ाकर और आपको लगा दिया गया जनाब, झुंझुना हिलाते रहें और मजे करते रहें और सारी की सारी जो क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड है वो तफरियों में लगा हुआ है, एंजॉय में लगे हुआ है, वो मजे कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है। इस वक्त जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होगा। गुजारिश ये है कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट जो है सारी मुस्लिम उम्मा के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए जो मसला है वो है फ़लस्तीन का, गज़ा का, रफ़ा का। आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जितनी पोस्टें मैंने गुज़िश्ता 4-5 दिनों में क्रिकेट पर देखी हैं, यकीन करें जिन जिन लोगों की पोस्टें क्रिकेट के ऊपर देखी हैं उन्होंने आज तक फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, रफ़ा के मामले में पोस्ट नहीं की। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस घर के अंदर जनाजा पड़ा हो, जिस घर का बंदा जो है वो हॉस्पिटल में बीमार हो, जिस घर के अंदर कोई ज़ख्मी हो, उस घर में क्रिकेट मैच नहीं खेले जाते, उस घर में हुल्लड़बाजी नहीं की जाती, उस घर में एंटरटेनमेंट नहीं की जाती। लोग कह रहे हैं कि जनाब आप क्रिकेट के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम क्रिकेट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। अब एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों मैच खेलें, इंडिया के खिलाफ खेलें, अमेरिका के खिलाफ खेलें, दुनिया जहान के खिलाफ खेलें, लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है जिसकी मैंने मिसाल दी कि उम्मत मुस्लिमा जो है एक जज्दे वाहिद, एक जिस्म के मानंद है। और जिस्म के जब एक हिस्से पे तकलीफ होती है, जब मेरे हाथ में तकलीफ होती है तो मेरे दूसरे हाथ में भी तकलीफ होगी, मेरे पाँव में भी उससे तकलीफ बढ़ेगी और मेरा पूरा जिस्म जो है उस तकलीफ को महसूस करेगा। तो इस वक्त रफ़ा के अंदर, गज़ा के अंदर जब मुसलमान तकलीफ़ में, परेशानी में, तो ये तकलीफ़ मेरे दिल के अंदर, मेरे जिस्म में अगर महसूस मुझे नहीं हो रही तो फिर आप सोचें कि क्या आप उस उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है या नहीं, जिसे जज्दे वाहिद कहा गया है। क्योंकि आपको तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। जिस्म में अगर एक जगह तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म उसे महसूस करता है। अगर आप उस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर रहे, अगर आपके फ़लस्तीनी के सर में गोली लग रही है, उसकी आँख फोड़ दी गई है, उसे हाथ काट दिया गया, उसके पाँव काट दिए गए और ये तकलीफ़ आपको महसूस नहीं हो रही, छोटे छोटे बच्चों के जनाजे देखकर भी आपकी आँख से आंसू नहीं निकल रहा है, आपकी जो तवज्जो है, आपका जो फोकस है वो क्रिकेट के ऊपर है, आपकी जो तवज्जो और फोकस है वो आपका पाक भारत जो टाकरा है उसकी तरफ है। आप देख रहे हैं कि जनाब उसने, बाबर आजम ने कितने गोल बना लिए और फलां ने कितना कर लिया, फलां ने कैच पकड़ा या नहीं पकड़ा, फलां ने कितनी बॉल अच्छी करवाई और फलां ने कितनी बैटिंग अच्छी करी। अगर आपकी तवज्जो तमाम की तमाम इस तरफ है तो याद रखें कि जनाब आप उम्मत मुस्लिमा में हैं या नहीं, ये फैसला आप खुद कर लें, क्योंकि आपको वो तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही जो जिस्म के एक मुकम्मल के मुकम्मल हिस्से पर इस वक्त इसराइल की जानिब से बरसाई जा रही है। और फिर उससे भी बड़ा एहतजाज मेरा ये है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो इसराइली प्रोडक्ट पेप्सी के स्पॉन्सरशिप पर काम कर रही है। उनकी जो ड्रेसिंग है, उनके जो सूट्स हैं उस पर पेप्सी के लोगोज़ लगे हुए हैं। बॉयकॉट कह कर हम लोग थक गए, लेकिन ये लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे। नसीम शाह ने बाकायदा तौर पर जो है वो उसकी वीडियो बनाई, उसका एडवर्टाइज़ किया है। समझ से बाहर है कि हम लोग किस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बहैसियत मुसलमान, बल्कि बहैसियत इंसान, सारी दुनिया में इस वक्त फ़लस्तीन के लिए गैर मुस्लिम भी निकल रहे हैं, गैर मुस्लिम ख़वातीन निकल रही हैं, मर्द निकल रहे हैं, बूढ़े निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हो रहे हैं, कैंपिंग हो रही है, बाकायदा तौर पर जो है वो मुहिम चलाई जा रही है फ़लस्तीन के हवाले से। लेकिन हमारे मुसलमान जो है वो इसराइली प्रोडक्ट्स को, यहूदी प्रोडक्ट्स को जो है बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और जनाब उनकी दी हुई टी शर्ट्स पहन रहे हैं। और पीसीबी को भी शर्म से बढ़ जाना चाहिए। ज़ाहिर है इसमें इंडिविजुअल किसी खिलाड़ी का कसूर नहीं है, पीसीबी को चाहिए था कि वो इस तरीके की स्पॉन्सरशिप हरगिज़ नहीं लेता। पीएसएल के अंदर भी इन्होंने केएफसी की स्पॉन्सरशिप ली और अभी भी इन्होंने पेप्सी की स्पॉन्सरशिप ली हुई है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे क्रिकेट मैच पर जिसके खेलने से मेरे फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हों, जिसकी स्पॉन्सरशिप लेने के बाद आप पैसे कमा रहे हैं, पेप्सी पैसे कमा रही है और पेप्सी का वो पैसा कमाया हुआ इसराइल में जा रहा है और उससे गोला बारूद खरीद कर, गोलियाँ खरीद कर वो मेरे मासूम बच्चों पर, मेरी ख़वातीन पर और मेरे बुज़ुर्गों पर बरसाई जा रही हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में जो हालत है, यकीन करें, खुदा करे कि वो घर में आपके हालत हो जाए ना तो आपको पता चलेगा कि वो मामला होता क्या है। जब घर उजड़ जाते हैं, जब बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, जब बच्चे मर जाते हैं, शायद ही माँ कोई ऐसा घर बचा है, शायद ही कोई ऐसी जगह बची है कि जहाँ किसी की लाश ना गिरी हो, जहाँ कोई मरा ना हो, जिस घर के अंदर कोई मरहूम ना हुआ, किसी की शहादत ना हुई हो। तकरीबन हर घर के अंदर बच्चे मरे हैं, बुज़ुर्ग मरे हैं, ख़वातीन मरी हैं, बड़े मरे हैं। तो खुदा के लिए यार, ये क्रिकेट बाद में खेल लिएगा। मैं क्रिकेट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, खुदा के लिए दाढ़ी और टोपी देखकर अक्सर लोग समझते हैं कि जनाब शिद्दत पसंदी की बात कर रहे हैं। मैं शिद्दत पसंदी की बात नहीं कर रहा, इंसाफ के साथ देखिएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा हूँ। हर इंसान जो दिल में दर्द रखता है इंसानियत का, वो देखे कि किस तरीके से इस वक्त जुल्म सितम किया जा रहा है। और आपका और मेरा किरदार क्या है कि हम और आप जो है वो पेप्सी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम मैकडोनल्ड खा रहे हैं, हम केएफसी के बाहर, हरम काबा के अंदर केएफसी के बाहर रश लगा हुआ है। इंतहाई डूब के मर जाने का मकाम है। हमें मुकम्मल तौर पर बायकॉट करना होगा, हमें मुकम्मल तौर पर निकल कर फ़लस्तीन के लिए बाहर आना होगा।
तभी उम्मत मुस्लिमा का कोई मामला बन सकता है, तभी उम्मत मुस्लिमा यकजा होकर कुफ़ार के मुकाबले में और यहूद के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। मैं इस क्रिकेट मैच पर लानत भेजता हूँ। जब तक कि मेरे फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मुझे ना किसी क्रिकेट में दिलचस्पी है, ना किसी और गेम में दिलचस्पी है। मेरी सारी की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन पर है। अल्लाह करीम उनके गैब से नुसरत फरमाए और अल्लाह करीम हमें इतनी हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को, हमारे जर्नैलों को अल्लाह करीम इतनी हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक दे कि हम लोग मिलकर फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकें। बस यही पैगाम है, यही दर्द है जो आपके सामने बयान किया है। बाकी मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। आप मुल्क की मोहब्बत में क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुल्क की मोहब्बत में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेकिन यकीन करें जो करवाने वाले हैं, जो खेलने वाले हैं, उन्हें ना मुल्क की मोहब्बत है, ना क्रिकेट की मोहब्बत है। वो सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, वो सिर्फ तफरी कर रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट कर रहे हैं और सारी मस्तियाँ चल रही हैं और आप और मैं बैठ कर यहाँ पर पागल बन रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए और फ़लस्तीन के लिए खड़े हो जाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।